इस वक्त स्क्रीन पे आपको हमारे इंस्टीट्यूट का AFP इंस्टीट्यूट ऑफ ई कॉमर्स का प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया नजर आ रहा है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम के लिए हमारे पास हमारा जो सॉफ्टवेयर है हीलियम 10 पे हमारी प्रोडक्ट सर्चिंग वॉल्यूम 5000 होना चाहिए, राइट। इसका मतलब है कि हमारी प्रोडक्ट को हीलियम 10 सॉफ्टवेयर के मुताबिक कम से कम 5000 दफा एक महीने में सर्च किया गया अमेजोन पे आके। जस्ट स्टार्ट इमेजिनिंग, आई वांट यू ऑल टू इमेजिन दिस, क्योंकि इन चीजों को हमें टेक्निकली अंडरस्टैंड करना है। अगर मैं लिख रहा हूं कि कीवर्ड सर्च वॉल्यूम की हेडिंग के नीचे 5000 हीलियम 10, इसका मतलब ये है कि कोई 5000 लोग एक माह में कम से कम किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे 5000 लोग अमेजोन पे आ रहे हैं और 5000 लोग सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स अ टूथब्रश, तो 5000 लोग कम से कम टूथब्रश सर्च कर रहे हैं, राइट। और हीलियम 10 बता रहा है कि ये 5000 सर्च कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हीलियम 10 के ऊपर आपका कीवर्ड सर्च वॉल्यूम 5000 के अराउंड शो होना चाहिए। उसके बाद 4000 जंगल स्काउट पे शो हो रहा है। अच्छा जी, 5 FBA sellers in top 10 at least and keyword must be in title for 5 listings in top 10। 5 FBA सेलर हो गए टॉप 10 में। इसका मतलब ये है कि जिस वक्त हम अपने प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर का व्हेन वी यूजिंग द एक्सटेंशन वर्जन जंगल स्काउट वायरल लॉन्च हीलियम 10 का, जब एक्सटेंशन वर्जन यूज करेंगे तो कम से कम 5 FBA के टॉप सेलर्स हमारे पास नजर आने चाहिए, जो कि जंगल स्काउट वायरल लॉन्च हीलियम 10 की एक्सटेंशन क्रोम एक्सटेंशन पे हमें उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में हमें आइडिया मिलेगा। अच्छा, अब मैं उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट करता जा रहा हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट आपने खुद ढूंढनी है। मैं आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बता रहा कि ये लो प्रोडक्ट और इसके ऊपर जाओ, हीलियम 10 जंगल स्काउट जाओ, सॉफ्टवेयर चलाओ और मुझे रिपोर्टें ला के दिखाओ। हर बंदा अपनी यूनिक प्रोडक्ट लेके आएगा। और यूनिक प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सॉफ्टवेयर में सर्च करें, ये हमारे सारे, ये स्क्रीन पर नजर आने वाले हमारे सारे क्राइटेरियाज मैच हो गए तो इसका मतलब हो गया कि ये आइडियल प्रोडक्ट है। नहीं, अपनी अकल इस्तेमाल करनी है और हमने पॉसिबिलिटी देखनी है। अब कोई कोई मुझे मेरी प्रोडक्ट मेच्योर होगी जी, डायरी, राइट। अब एक चीज समझ आती है कि मैं इसको प्रोक्योर करने जा रहा हूं, मैं इसको चाइना से उठा रहा हूं, पाकिस्तान से उठा रहा हूं, मुझे इसको बनवाने में, इसकी इंस्पेक्शन करने में, इसके अंदर लगे कागजों की एक इजी टू एक कॉमन सेंस के साथ बंदा यहाँ पे डिसीजन कर सकता है। लेकिन मैं अगर कहूं कि भाई जी ये सैमसंग की वॉच है और इसे हमने भेजना है, तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स एंड क्रिटिकल आइटम। इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स से ठीक है हम भागते नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, चलती चलती बंद हो सकती है, इसको मैन्युफैक्चर करवाना है, पता नहीं कौन बना के देगा, अगर बना के देगा वो अपनी प्रोडक्ट के पीछे खड़ा है भी या नहीं, ठीक है, गारंटियां दे दी। तो इस कम्प्लेक्स आइटम्स के अंदर नहीं जाना, हमने अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है और डिसाइड करना है विच आइटम मेक्स सेंस। कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं निकाल के सामने रख देनी कि भाई बस ये प्रोडक्ट बिक रही है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर दिखा रहे हैं आपको ये प्रोडक्ट्स बिक रही है, लेकिन वी नीड टू यूज आवर ओन ह्यूमन एनालिसिस। यही तो हमारा डिफरेंस है। दिस इज वेयर आई पर्सनली वांट, यहां से मैं पर्सनल जो अर्निंग्स की ग्रोथ है वो भी यहां से ही है। व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग आवर कॉमन सेंस, सॉफ्टवेयर की हमें जरूरत है, लेकिन हम ह्यूमन एनालिसिस प्लस सॉफ्टवेयर डाटा को कंबाइन करके मैशअप करके स्मार्ट हाइब्रिड डिसीजंस कर रहे हैं, जिसमें इंसान भी इन्वॉल्व है, मशीन भी इन्वॉल्व है, राइट। सो नेक्स्ट लाइन में जी, एंड कीवर्ड मस्ट बी इन टाइटल फॉर 5 लिस्टिंग्स इन टॉप 10। अच्छा जी, मस्ट बी 3 सेलर्स, लेस देन 250 रिव्यूज एंड रेवेन्यू मोर देन 8000। इसका मतलब ये हुआ कि हमने उन प्रोडक्ट्स की तरफ मस्ट बी 3 सेलर्स, लेस देन 250 रिव्यूज। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि ये प्रोडक्ट बहुत ट्रेंड ना पकड़ चुकी हो। मतलब अगर ट्रेंड पकड़ भी लिया है तो इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन ना हो। अब 250 रिव्यूज का मतलब है कि अब $8000 कमा भी रही है प्रोडक्ट और उसके ऊपर रिव्यूज भी कम है, राइट। सो दिस प्रोडक्ट इज ग्रोइंग, $8000 भी महाना बना रही है और 250 रिव्यूज से भी थोड़े रिव्यूज कम है। इसकी वजह यह है कि जिस वक्त शुरू में हमने अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च किया तो हमें अपनी प्रोडक्ट के ऊपर चाहिए रिव्यूज, राइट।
अब रिव्यूज को लाने के लिए, फॉर एग्जांपल 250 रिव्यूज को लाने के लिए हम हो सकता है कि $500 को यूज कर लें, $1000 को यूज कर लें, $1500 को यूज कर लें, लेकिन $1000-1500 के एड बजट को लगाने से हमारे पास आने वाली सेल्स कितनी है, अप्रोक्सीमेट अंदाजन कह रहा हूं, मिसाल के तौर पे पर प्रोडक्ट के पीछे हमने सेल बजट $1 रखा था, अब हमारी 1500 प्रोडक्ट्स बिक गई, जिसमें से अंदाजन हम कह रहे हैं कि इस बजट में हमें कोई 250-270 रिव्यूज आ जाएंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे $8000 रेवेन्यू हो और जो रिव्यूज हैं वो 500, अब रिव्यूज, इनसे ज्यादा रिव्यूज लाने में हमें पहले 250 रिव्यूज के लिए कितने डॉलर थे, $1500, अब हमें चाहिए $3000। इसका मतलब है कि हमें लिस्टिंग पे टॉप पे आने के लिए अगर हमने कंपटीशन करना है और अब इस कंपटीशन को हम जीतना चाहते हैं तो उसके लिए हमें $3000 लगाने पड़ेंगे, जो शायद हमें सिस्टम वारा ना खाए, क्योंकि हमने हमारी पीछे जो इन्वेंट्री है, हो सकता है उस इन्वेंट्री की वैल्यू टोटल $2500 हो और उसके ऊपर हम एड बजट $3000 लगा दें, और जब $1500 की जगह $3000 बजट लगा दे तो फिर हमारे पास पीछे प्रॉफिट कुछ नहीं बचता, जिसकी वजह से फिजिबिलिटी फेल हो रही है, प्रोडक्ट लॉन्च नहीं की जा सकती। अच्छा, एवरेज प्राइस इन टॉप 10 मस्ट बी $999 to $3499। यहाँ पे एक कंसेप्ट आ जाता है जी, वेयर हमें एक बहुत अच्छी कैलकुलेशन करनी। ठीक है, हमने लिख दिया एवरेज प्राइस इन टॉप 10 मस्ट बी 999 to 3499 पाउंड्स। अच्छा, पाउंड्स है जी, यूके हम रिकमेंड करते हैं यूके के केस में 12 से 35 पाउंड्स के दरमियान प्रोडक्ट, बट इट स्टार्ट्स विद 999, मतलब 10 पाउंड से 35 पाउंड तक की प्रोडक्ट भी हो सकती है। अब यहां पे मैंने लिखा हुआ है एवरेज प्राइस इन टॉप 10 मस्ट बी 999 to 3499 पाउंड। इसका मतलब हो गया कि हम ठीक है। प्रोडक्ट को सबसे पहले तो यूके में लॉन्च करने जा रहे हैं, दूसरा हमारी प्रोडक्ट की प्राइस 10 पाउंड से 35 पाउंड तक प्राइस है। अब क्योंकि अमेजोन की फीसेस थोड़ी ज्यादा होती हैं, मतलब 10 पाउंड की जो प्रोडक्ट है नॉर्मली फिजिबल नहीं पड़ती, हमें बहुत ज्यादा अच्छे प्रॉफिट्स नहीं उससे आ सकते, लेकिन कुछ केसेस होते हैं जिसमें हमें 10 पाउंड की प्रोडक्ट वारे में आ जाती है, जिसमें रेगुलरली अमेजोन के चार्जेस $10 की 10 पाउंड की प्रोडक्ट पे क्या हो सकता है, 4 पाउंड 5 पाउंड हो सकता है, अमेजोन FBA की फीस, रेफरल फीस वगैरह डाल के, राइट। लेकिन अगर अमेजोन 10 पाउंड में से 4.5-5 पाउंड ले गया, पीछे रह गया 5 पाउंड, तो इस 5 पाउंड के अंदर कौन सी प्राइस, अब अमेजोन FBA की फीस निकल गई, एक अमेजोन की रेफरल फी कट गई, इन दोनों के मिला के मैंने 5 पाउंड आपको एक प्राइस दे दी। अमेजोन मस्ट नॉट बी अ सेलर मोर देन 2 times इन टॉप 5 and 3 times इन टॉप 10। यहाँ पे हमें जो एक चीज अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मिल रही है कि अमेजोन मस्ट नॉट बी अ सेलर मोर देन 2 times इन टॉप 5। ठीक है जी, समझ यहाँ तक ये समझ आया कि पहली जिस वक्त हमने अपना सॉफ्टवेयर चलाना है और हमारी स्क्रीन पे जो रिजल्ट आएंगे, तो 1 2 3 4 5 पहले 5 रिजल्ट्स में से अमेजोन वालेकुम 2 से ज्यादा टाइम्स सेलर नाउ, ये यूके का प्रोडक्ट हंटिंग सिनेरियो, एंड 3 times इन टॉप 10। और अब 2 से ज्यादा पहले 5 में ना हो, और टॉप 10 में जो हमने 5 तक गिनती की थी उसको अब हमने 10 तक करना है, और 3 से ज्यादा ना हो। अव्वल तो अमेजोन हो ही ना, लेकिन अगर हो तो ये या आप ये 3 से ज्यादा ना हो, राइट। कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो बहुत परफेक्ट है, आपका बजट सूट कर रहा है, ये प्रोडक्ट आपके घर की प्रोडक्ट है, राइट। लेकिन क्या है जी, अव्वल तो अमेजोन हो ही ना, मैं कहता हूं अमेजोन हो ही ना हमारे कंपटीशन में, राइट। लेकिन प्रोडक्ट ऐसी बहुत सूटेबल प्रोडक्ट है। अच्छा, अब ये टैब क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टैब क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पर्सनली लॉन्च करने जाऊं तो मुझे जहां पे अमेजोन नजर आ गया मैं वहां से भाग जाता हूं वहां पे प्रोडक्ट लिस्ट ही नहीं करता, राइट। वो अमेजोन दूर दूर, अमेजोन से दूर दूर, उसमें कंपटीशन नहीं। जिस वक्त अमेजोन से कंपटीशन आता है
जिस वक्त अमेजोन अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना शुरू कर देता है, अब फॉर एग्जांपल मेरी लिस्टिंग एक कामयाब हो जाती है, अब अमेजोन आके उस लिस्टिंग में अपनी प्रोडक्ट को एनलिस्ट करना शुरू कर, तो मुझे अपनी उस लिस्टिंग पे मजीद कंसंट्रेशन करने की जरूरत है, अपनी आफ्टर सेल्स को मजीद इंप्रूव करने की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी जगहों पे अमेजोन इटसेल्फ इज नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल। अमेजोन के बैड रिव्यूज होते हैं, अमेजोन के नेगेटिव रिव्यूज होते हैं, राइट, कि हमें अमेजोन की भेजी हुई प्रोडक्ट नहीं पसंद आई, जबकि किसी दूसरे सेलर या वेंडर की प्रोडक्ट चाहे अमेजोन के वेयर हाउस से ही वो उठाए, इट मेक्स मच मोर गुड रिव्यूज, राइट। अच्छा, CPR 8 days giveaways should be less than 400। ये अब जो गिव अवेज हैं, ये सॉफ्टवेयर हमें बता रहे हैं, इनको कैलकुलेट करके बता रहे हैं, जो मुख्तलिफ जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, हीलियम 10 जैसे सॉफ्टवेयर हैं, इन सॉफ्टवेयर को यूज करके हम गिव अवेज को कैलकुलेट कर रहे हैं। आप समझिए कि इसके लिए कोई फॉर्मूला है, ऑल्दो देयर आर सर्टेन फॉर्मूलाज। अच्छा जी, अब 400 से ज्यादा गिव अवेज ना हो, ये एक बहस है। गिव अवेज इज इक्वल्स टू बहस। क्यों? उसकी कुछ वजूहात ये है। गिव अवेज का मतलब है कि ये लो गिफ्ट, ये लो गिफ्ट, ये लो गिफ्ट, ये लो गिफ्ट, ये लो, बांट दी, प्रोडक्ट बांट दी, 400 प्रोडक्ट बांट दी मैंने। भाई मुझे तो इसके ऊपर खर्चा आया था, पैकिंग का खर्चा आया था, मैंने उसको उठाया था, शिप किया था, तो अपना चाइना से उठाया था, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं किया था, मैं 400 प्रोडक्ट बांट दी यार। 400 प्रोडक्ट मेरा, अगर 400 प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट के ऊपर मेरी टोटल कॉस्ट $2, 2 पाउंड, 3 पाउंड भी है। अगर 2 पाउंड है तो 800 पाउंड चला गया, 3 पाउंड है तो 1200 पाउंड चला गया। ये जनाब जी मैंने गिफ्ट कर दिया। ये एक सिनेरियो में बारे में, वो कौन सा सिनेरियो है? अच्छा, इसका कंपैरिजन बनता है पीपीसी के साथ, राइट। एक तरफ आगे गिव अवेज, 400 गिव अवेज हमने लिख दिए जी, आपके 8 दिनों के अंदर 400 गिव अवेज होने चाहिए। एक तो हमने गिव अवेज दे दिए 400, मतलब 400 हमने गिफ्ट गिव अवेज कर दिए। रिजल्ट में हमें नतीजे में क्या मिला? गिफ्ट करने के बाद हमें इनाम ये मिला कि जनाब इस लिस्टिंग के टॉप पे हम आके पहुंच गए। अब इस लिस्ट में बहुत सारे सेलर्स थे, लेकिन अगर 8 दिनों के अंदर मैं 400 गिफ्ट करता हूं, 400 गिव अवेज देता हूं, जिसके नतीजे में मैंने रिव्यूज लेने, तो फिर मेरी प्रोडक्ट टॉप पे आ जाती है, राइट। अच्छा, अब यहां पे तो मेरा नुकसान हो रहा है, 1200 पाउंड मेरी जेब से जा रही। अब दूसरी तरफ है पीपीसी। अब अमेजॉन पीपीसी क्या परफॉर्म कर, अमेजॉन पीपीसी अमेजॉन का अपना खुद का एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है, अपना खुद का। मेरा नाम अजीम सतार है, मैं azimsatar.com चला रहा हूं, राइट। और azimsatar.com पे प्रोडक्ट सेल हो रही है, और मैं कह रहा हूं कि भाई मेरे पास बहुत ज्यादा सेलर्स हैं। मेरे पास आप टूथब्रश लिखोगे ना, तो मेरे पास आपको कम से कम 60 पेजेस शो होंगे, हर पेज के ऊपर कोई 30 प्रोडक्ट्स लिखी हुई है। इसका मतलब है थाउजेंड्स ऑफ सेलर्स, थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स है। ठीक है जी, अब मैं कह रहा हूं आपकी प्रोडक्ट है, आपने फ्रेशली जाके पोस्ट कर दिया और azimsatar.com पे जाके कह दिया कि भाई मेरी प्रोडक्ट को आप टॉप पे जाके लिस्ट कर दें, और मैं आपको, और वेबसाइट खुद ही बता रही है कि भाई आपने टॉप पे जाके लिस्ट करना है। अब वेबसाइट खुद एनालिसिस कर रही है कि अगर टूथब्रश में ये लिखेगा तो टूथब्रश में सर्च वॉल्यूम कितना है, कितने लोग आके सर्च कर रहे हैं, इस बंदे को कितना गाहक मिलेगा, और इनके अलावा कौन कौन लोग मेरे पास आए हुए हैं कि भाई मेरे भी पैसे ले लो, मेरे भी पैसे ले लो, मेरे भी पैसे ले लो, मैंने भी टॉप पे जाना है, मैंने भी टॉप पे जाना है, मैंने भी टॉप पे जाना है। अब मैं डिसाइड कर दूंगा, 10 बंदे आ गए, 10 सेंट से बोली शुरू हो गई। 10 सेंट, एक बंदा कहता है मैं टॉप पे आ रहा हूं, 20 सेंट, वो कहता है मैं 30 सेंट, 40 सेंट, 50 सेंट, 60 सेंट, राइट। कीवर्ड है टूथब्रश, कीवर्ड का नाम है टूथब्रश, जनरल कीवर्ड। हर बंदा आके अमेजोन पे आया, azimsatar.com पे आया और टूथब्रश, टूथब्रश लिख दिया, टॉप पे आने वाला पेज को सबसे पहले देखा, और मोस्टली उनके साथ माइंड बना के उन प्रोडक्ट्स को ले गया, और उसके अंदर प्रॉफिट था $4, $5 या जो भी था, राइट। अब वो मुझे 40-50 सेंट दे रहा है, जो टॉप बिडर है
वो कहता है मेरा सबसे टॉप पे ऐड लगा लो, मैं 50 सेंट दे देता हूँ, राइट। मैं कहता हूँ हाँ जी 50 सेंट पे बिड क्लोज होगी, 50 सेंट पे मैं उसकी प्रोडक्ट को टॉप पे लिस्ट कर देता हूँ और वो वहां पे शो होना शुरू हो जाता है, बाकी प्रोडक्ट्स उसके नीचे आ जाते हैं। दिस इज हाउ Amazon PPC इज वर्किंग, पे पर क्लिक, राइट। अब Amazon भी इसी तरह, आप Amazon के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी प्रोडक्ट को सबसे टॉप पे लगा दो, उसके लिए Amazon कहता है मैं इतने पैसे लूंगा। आप नहीं कह रहे कि भाई मेरा बजट ये है और इसके मुताबिक चलाना। यहाँ पे थोड़ी सी डोमिनेंसी है इन द पीपीसी। हाँ, लेकिन इसका एक एक हैक, एक तरीका ये है कि हर बंदा आके सर्च कर रहा है टूथब्रश, राइट। सबसे ज्यादा लोग ये सर्च कर रहे हैं, लेकिन एक जगह पे कम कंपटीशन भी है। अब इन कीवर्ड्स को निकालने के लिए भी हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत है जो कम कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स हैं, लेकिन इनडायरेक्टली डायरेक्ट प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हैं। आप टूथब्रश के ऊपर ही रहे हैं, लेकिन सर्च कर रहे हैं एक्स्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश। अब क्योंकि मैं था गरीब एडवर्टाइजर, राइट, मैंने 20 सेंट देने थे, लेकिन Amazon तो कह रहे कि भाई मैं तो 50 सेंट लूंगा, मेरे पास उतना बजट नहीं है, राइट। तो अब जो सॉफ्ट बेबी टूथब्रश वाली जगह थी, वहां पे बहुत रश नहीं लगा हुआ, तो वहां पे ये 15 सेंट भी लेने को तैयार है, लेकिन जा आपके पेज के ऊपर जाए, राइट। सो अब ये दो स्ट्रेटजीज आ गई। एक स्ट्रेटजी में ये कि सबसे टॉप पे आने के लिए मुझे 400 गिव अवेज देने पड़ रहे हैं, उसमें अब मैं गिव अवेज में 1200 पाउंड लगाऊं या Amazon PPC में 1200 पाउंड लगाऊं। दो सिनेरियो आ गए, या गिव अवेज करके 400 गिफ्ट दूं, 1200 पाउंड लगाऊं, या Amazon PPC कैंपेन में 1200 पाउंड लगाऊं। Amazon PPC में आप फर्स्ट डे टॉप पेज पे हो और गिव अवेज में आप 8 दिन इंतजार है और यू आर ऑन द टॉप। ये दोनों स्ट्रेटजीज हमारे पास मौजूद है। देखिए, सबसे पहले तो हमने जो गिव अवे देना है या पीपीसी कैंपेन की तरफ जाना है, आप उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट की तरफ पीछे वापस क्यों नहीं जा रहे? आपकी प्रोडक्ट 400 गिव अवेज देने हैं, राइट, 400 गिव अवेज देने हैं। अगर अच्छा लेट्स से वहां पे 1200 पाउंड्स का हमने गिव अवे दिया, 1200 पाउंड का हमने गिव अवे दे दिया, शायद हम उस प्रोडक्ट में से 1 पाउंड बचा रहे थे। आने वाली सेल्स का हमें हमें प्रॉफिट का, हम तो प्रॉफिट कमाने आए हैं इस मार्केट में। दूसरी तरफ हमारे पास पीपीसी है, पीपीसी को भी हमें शुरू में एक अच्छा बजट देना पड़ेगा, लेकिन प्रोडक्ट हमारी टॉप पे आ जाएगी। असल में ये सिनेरियो प्रोडक्ट वाइज डिफर करता है। हमें ये डिसाइड करने से पहले कि हमें ये 1200 पाउंड है गिव अवेज देने हैं, हमने पीपीसी चलानी है, उससे पहले पीछे फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स में वापस जाएं। जिस वक्त आप इस प्रोडक्ट को प्रोक्योर कर रहे थे, आपके इसके ऊपर खर्चा क्या आ रहा है। दूसरी बात ये कि आपके कॉम्पिटिटर्स दूसरी तरफ मौजूद हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये सिर्फ एक आसान सा ये करना है या ये करना नहीं है, ये डेली बेस चेंज होने वाली स्ट्रैटेजी है। अच्छा, आज आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं 400 की गिवअवेज दूं, मुझे उसके अंदर से 400 नहीं तो 300 तो रिव्यूज आए और मैं टॉप लिस्टिंग पे चला गया, लेकिन 1200 पाउंड कोई अमाउंट नहीं है। 1200 पाउंड सिर्फ हम लोगों के लिए कुछ जगहों पे वैल्यू रखती है। 1200 पाउंड, 1200 पाउंड हमारा पाकिस्तानी बन जाता है 2-2.25 लाख रुपया, लेकिन फॉरेनर्स, उनके लिए ये अमाउंट 1200 रुपए है भाई। अब 400 गिव अवेज दे के आपने टॉप लिस्टिंग पे आना था, वक्त कितना है? 8 दिन। दूसरी तरफ आपका दूसरा कॉम्पिटिटर बैठ के बिल्कुल आपकी तरह बैठ के प्लानिंग कर रहा है, 400 गिव अवेज दूंगा, 8 दिन में मैं जनाब टॉप पे। आपने भी दे दिया, उसने भी दे दिया, कौन ऊपर आएगा? 2 नहीं है 10 बंदे, फिर आप वहीं के वहीं खड़े। 1200 पाउंड क्या हुआ? ये तो नींदें हराम कर देगा आपकी। तो आपको मेजरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें सबसे पहले पीपीसी कैंपेन्स को वॉच ऑन करना है सबसे पहले। अच्छा, पीपीसी कैंपेन्स जब ऑन होती है ना,
तो पीपीसी कैंपेन ऑटोमेटिक मोड में ऑन होती है। जब और पीपीसी कैंपेन ऑटोमेटिक मोड में ऑन होती है तो कुछ टाइम चल के वो आपको बताती है, कोई 200-300 पाउंड उड़ाने के बाद, छोटी इन्वेंट्री की बात कर रहा हूँ, छोटी इन्वेंट्री की बात कर रहा हूँ, मतलब आम अंडरस्टैंडिंग में आने वाली जुबान में बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मिलियन डॉलर्स की, मिलियन बिलियन पाउंड्स की बात नहीं कर रहा, आम अंडरस्टैंडेबल हमारी डेली की परचून की जुबान में बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब पीपीसी ने 200 पाउंड खा लिए और हमें आइडिया दे दिया कि भाई मेरा ये जो कीवर्ड है ना, मैंने सारा ऑटोमेटिक चला दिया, उसने फिर आपको रिपोर्ट भी निकाल दी कि मेरे 200 पाउंड में से 100 पाउंड का 100 पाउंड एक सिंगल कीवर्ड पे उड़ा दिया, बाकी जो 100 पाउंड है उसमें 10 कीवर्ड थे, जिसमें से कोई कीवर्ड 20 सेंट का था, कोई कीवर्ड 50 का, कोई 80 का, कोई 1.5 पाउंड का या डॉलर का। अब उसमें से सबसे सस्ता आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसको कहते हैं पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन। पीपीसी के अंदर 3 किस्म के मुख्तलिफ कैंपेन्स मौजूद हैं, राइट? ये आने वाले टाइम में आप स्टडी करेंगे, राइट? अब हमने क्या किया कि हमने शुरू में एक तो नंबर 1 ये गिव अवेज भाई जब आपने देने हैं तो फिर दो दबा के $40,000 के गिव अवेज दो। वन ऑफ आवर क्लाइंट डिड 1.5 करोड़ के गिव अवेज, और एक कॉल थी कि वो सर आपके 1.5 करोड़ के गिव अवेज हो गए। उन्होंने कहा ठीक है अजीम भाई, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करो, गिव अवेज जाने दो। तो जब गिव अवेज करने तो फिर इस तरह करो, फिर बादशाहों की तरह गिव अवेज करो। पता है कि भैया आपके साथ कोई कोई गोरा भी खड़े होने के काबिल नहीं है, राइट? लेकिन हर प्रोडक्ट को आप गिव अवेज के साथ इंप्रूव नहीं कर सकते। वो अब फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो ये हो सकता है गिव अवेज में कि हमारी प्रोडक्ट वहां पे 10 पाउंड की है, राइट? अब 10 पाउंड की हमारी प्रोडक्ट आ गई, ये हो गए 400 और 10 into 400 हो गए हमारे 4,000 पाउंड हमारे। वो तो सेलिंग प्राइस है ना, पीछे हमारी प्रोक्योरमेंट प्राइस भी है, क्योंकि हमने एक दफा दिया, इसके अंदर अमेज़न एफबीए की फीसेस वगैरह वो कट कुट के हमें तकरीबन एक गिव अवे 6 पाउंड के करीब करीब पड़ गया, क्योंकि ऊपर का तो हमारा वो हमने प्रॉफिट टाइप कैलकुलेट किया हुआ था। 400 लिखा हुआ है हमने, 8 दिनों में 400 गिव अवेज देने, लेकिन 400 भी नहीं, 200-250 के करीब ये मैक्स लिमिट्स हैं। 200-250 के करीब देखो, अगर काम चलता है ठीक है, नहीं तो पीपीसी में जाओ। पीपीसी आपको एक क्लिक दिलाने के लिए पहले पेज पे खड़े हो जाएगी। आपको एक क्लिक, एक 20 सेंट कटवाने के लिए वो पहली लाइन में खड़ी है, पहली लाइन में प्रोडक्ट, टॉप टॉप प्रोडक्ट आपकी टॉप पे शो हो रही है। आपके अकाउंट पीपीसी एड कैंपेन का आज आपका 5 पाउंड कटे हैं जी, टोटल आपके 5 पाउंड कट गए पीपीसी एड कैंपेन चलाते हुए, लेकिन प्रोडक्ट आपकी टॉप पे खड़ी है, टॉप पे लिस्टेड है, कीवर्ड लिखो तो टॉप पे खड़ी है, राइट? इसलिए पीपीसी, ठीक है जी। सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।